ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये चैप्टर अगर एक दिन भी छोड़ा तो शताब्दी ट्रेन की तरह है। अगर इस ट्रेन से बाहर निकले मृत्यु निश्चित है। इस ट्रेन से बाहर आने का मतलब है डेथ पक्की है इस चैप्टर में। हाँ, अरे कहीं लॉकडाउन वॉकडाउन नहीं है, सब बकवास है। अपनी सुरक्षा रखो, मास्क वगैरह पहन के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, 6 गज दूरी, 6 गज की 2 गज, 2 गज दूरी बहुत जरूरी, मास्क भी जरूरी है, सैनिटाइजर रखिए, बंटवा दें। तुमको किसी दिन जहर की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तुम वो भी बंटवा दो। तो मैं तो 26 तक क्लास करूंगा, इसलिए 26 तक आप लोग आइए। कल 25 है, परसों 26 है, तो 26 तक आप आइए। कोचिंग कब खुलेगा? अच्छा, मैं अपना क्लियर कर दूं, लोग आपको 31 को बुला रहे, मैं 31 तक गायब रहूंगा, 1 को आऊंगा। बाद में अरे बाद में ये होता है ना, सर आपने बता दिया होता तो हम भी देर से आते। मैं 31 तक गायब रहूंगा, क्योंकि 31 को मेरा रिवीजन भी नहीं है। रिवीजन वाले पेपर हैं तो पेपर तुम दो, हमें क्या मतलब है। 1 तारीख को मेरे को रिवीजन कराना है, इसलिए 1 तारीख को मैं सुबह से उपलब्ध हूँ। तो नहीं, 2 नहीं, 1 तारीख को मैं सुबह क्लास पढ़ाऊँगा। बाकी कोचिंग तो मैं 30 तारीख तक छुट्टी दे रही, 27, 28, 29, 30। मैं 31 को भी नहीं आऊँगा, तो आप लोग अपना देख लीजिए, मैं 1 तारीख को आ जाऊँगा। और आपका अगला पेपर जो है वो 28 तारीख वाला पेपर 11 तारीख को शिफ्ट कर दिया गया है। आपको जानकर खुशी हो कि अब आप 11 तारीख को अपना पेपर देंगे, ये वाला जो 28 को होना था। ठीक है, तो खुश रहो, तब तक आपका टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। 2 तारीख कर दो तो भाई सैटरडे बचा, 3 तक कर दो, और 3 कर दो तो संडे हो गया, 4 कर दो, फिर मंडे आ गया, 5 कर दो। सॉरी बेटा, कोर्स भी पूरा करना है, और आप ऐसे मत सोचो। नहीं, पहले मैं सोच रहा था 31 मार्च को मैं आप लोगों से विदा ले लूँगा, लेकिन मेरा कोर्स इसलिए लेट हो गया क्योंकि शाम की क्लासेस मेरे को बंद करनी पड़ी। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं आपसे 15 अप्रैल को विदा ले लूँ, आपको सब लोगों को गुड बाय करते हुए मैं निकल जाऊँ। अरे वापस आऊँगा, मैं घूमने निकल जाऊँ कहीं इधर। अरे तुमको एक बैंकॉक के तो आता है, बदतमीज कहीं। इस दुनिया में ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है, रसिया भी है, मालदीव भी है। हाँ? ये कह रही चाइना चले जाइए, और अंदर कह रही जाओ और वहाँ हंता वायरस से मर जाओ, वापस मत आओ। बिहार, कौन बिहार कौन भेज रहा है? अब जिस आदमी की सोच बिहारी हो तो वहीं तक जा पाएगी। अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच। तो चैप्टर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और इतना इम्पॉर्टेंट है कि पूरे 38 चैप्टर में मैं इसे सबसे खतरनाक चैप्टर मानता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बिना कॉन्सेप्ट के चले। नॉट द सिंगल पॉइंट इज विदाउट कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर में पता नहीं कब आप डीरेल होंगे और कब आपकी हालत खराब होगी, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हर बार की तरह मैं इस चैप्टर को फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको नहीं आएगा तो आप पूछ लेंगे। और वैसे मैं इसका मेजर पोर्शन पहले बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा चुका हूँ, खैर मैं दोबारा इसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चैप्टर इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस।
सुनिए भाई, सबसे पहले तो हमें इनहेरिटेंस को एक बार और रिवाइज कर लेना चाहिए, जैसा कि हमें मालूम है। इस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस इन विच पैरेंट ट्रांसफर इज कैरेक्टर इनटू प्रोजेनी। तो इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस and the process of transfer of character from parent to progeny। पेरेंट अपना कैरेक्टर प्रोजेनी को देते हैं, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक और बात, इसी इनहेरिटेंस के बारे में बोला था, या फिर यूं बोला था कि कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, और ये बात मेंडल ने बोली थी। जब मेंडल से पूछा गया कि व्हाट इज फैक्टर, तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम फैक्टर क्या है, लेकिन फैक्टर कुछ होता है। इस पूरे चैप्टर में हम फैक्टर को ढूंढेंगे, उसका मॉलिक्यूल बताएंगे कि फैक्टर एक्चुअली क्या है, और उस फैक्टर से रिलेटेड इनहेरिटेंस प्रोसेस में जो भी प्रोसेस आएंगे सब पढ़ेंगे। So character are controlled by factor, it was said by the Mendel, और मेंडल से जब फैक्टर पूछा गया तो वो नहीं बता पाए। बाद में हमें पता चला कि फैक्टर्स आर जीन and they are present on chromosome। एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। यह भी माना गया कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम डीएनए के बने हुए। सो कोई पूछे व्हाट इज डीएनए, तो समवन सेज डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। वैसे अगर आपको मैं फुल फॉर्म भी पूछता तो आप बता ही देते डीएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। किसी ने कहा कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, तो क्या डीएनए इस दुनिया में न्यूक्लिक एसिड है केवल? बोले नहीं, दो और हैं, एक कुल मिलाकर दो हैं मेन। एक कौन है? आरएनए, और एक का नाम है डीएनए। और दोनों के फुल फॉर्म हमें आते हैं। आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, and the DNA is deoxyribonucleic acid। Once again I am going to start once again, इसे समझने की कोशिश करिएगा। Why this chapter is known as molecular basis of inheritance? We are going in the search of this factor। हम इस फैक्टर को पता करने गए कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है। अगर वही मॉलिक्यूल मिल जाए तो हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो जाए। तो हम लोग शुरू यहां से करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। फिर पता चला कि इस इनहेरिटेंस में कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले कौन है? फैक्टर। फैक्टर nowadays known as genes। जीन आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए, and DNA is a type of nucleic acid, and we have such two type of nucleic acid. One is RNA and DNA with the full form ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid। Once again, अगर कोई मुझसे पूछे कि सर आपने माना कि न्यूक्लिक एसिड होता है, ये भी माना कि न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए एंड आरएनए। पर सर इस न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टर क्या है? व्हाट इट इज? ये क्या है? तो मैं बोलूंगा न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। ये पॉलीमर है। कई बार बहुत सारे शब्द आपको मैं बोलता हूं, मेरे दिमाग में पिक्चर होती है, आपके दिमाग में नहीं होती। आप उस वर्ड को केवल वर्ड की तरफ फील करते हो, पिक्चर की तरफ फील नहीं करते हो। एंड तभी हमको इसकी पिक्चर मेंटेन करनी पड़ती है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर।
तो मैं कहता हूँ मान लीजिए हमारे पास मोती हैं, पर्ल है, और आप बहुत सारे मोतियों में धागा पिरोते जाएं तो आपके सामने बहुत सारे मोती आपस में जुड़कर माला बनाने लगेंगे या चेन बनाने लगेंगे। तो चेन होना ये पॉलीमर होना है, द चेन होना इज अ पॉलीमर होना, और याद रखना ये मोती होना इट इज अ मोनोमर होना। जब मोनोमर अपने आप को रिपीट करते हैं तो पॉलीमर बनाते हैं। सो व्हेन मोनोमर रिपीट इटसेल्फ दे फॉर्म द पॉलीमर। खैर, मैंने पूछा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो लोगों ने कहा न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर। तो अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है तो हर हाल में मुझे उसका मोनोमर चाहिए। अगर मुझसे कोई बोले कि माला है मेरे पास, तो मैं पूछूंगा पत्थरों की है कि मोती की, तो आपको बताना पड़ेगा मोनोमर क्या है। तो इनफैक्ट न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, फिर से रिपीट करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं। बोलो मेंडल याद है? मेंडल ने क्या कहा? द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर। ये कहा, फैक्टर के बारे में उन्हें मालूम, बाद में फैक्टर के बारे में पता चला। क्या है ये? जीन है। जब जीन पता चले तो बताओ, जीन आर द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो। दूसरा पक्का? एक हो गया आरएनए और एक डीएनए। फुल फॉर्म बताओगे? बोलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। दूसरा राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो। पक्का? अब बताओ, आरएनए और डीएनए दोनों ही मोनोमर है कि पॉलीमर है? माला है कि मोती है? पॉलीमर ऑफ। क्या ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है? ओके, डन। फिर से आप इन डीएनए के बारे में सुनेंगे। पहले पैराग्राफ में डीएनए के बारे में बहुत सारी बातें दी हैं। उसमें से एक बात ये दी है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, याद रखना। बोलते हैं फिर आरएनए क्या करता है? बोलते हैं आरएनए इज ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल बट ओनली इन सम वायरस। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस में क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है? आरएनए। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कितने प्रकार के हो सकते हैं मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था। बाकी लोग शांत रहे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। वेरी गुड। प्लांट है तो, प्लांट का वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड। एनिमल का वायरस है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। और अगर बैक्टीरियोफेज है तो शाबाश बेटा, बैठो। तो हमने बोला था आरएनए में बेटा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। किसका? वायरस का। सारे वायरस का? सारे वायरस का? कुछ वायरस का। बताओ कौन से वायरस हैं? प्लांट वायरस। हाँ, प्लांट वायरस में जनरली जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए। अच्छा भाई, बोलते हैं इसके अलावा आरएनए क्या कर सकता है? इसके अलावा आरएनए 4 काम और करता है। अच्छा, हालांकि चैप्टर में मैं बाद में सेंट्रल डॉगमा फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं चूंकि सेंट्रल डॉगमा आपको पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को ये एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी। क्या डीएनए से एमआरएनए बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है सर। और क्या एमआरएनए से प्रोटीन बन सकती है? यस, बिल्कुल बन सकती है। ये मैंने पहले ही आपको पढ़ा रखा है। मैंने आपको इस तरीके से पढ़ाया कि जैसा डीएनए वैसा एमआरएनए वैसी प्रोटीन। अच्छा, एक बात और सुनो, डीएनए से डीएनए बन सकता है। डीएनए से दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन।
सर डीएनए से एमआरएनए बन सकता है, दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ये सब आने वाले चैप्टर में आने वाले पेजेस में है। और एमआरएनए से प्रोटीन बन सकता है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। अब चूंकि एनसीईआरटी ने पहले पेज में सारी चीजें पूछी हैं तो मुझे बताना पड़ रहा। बताओ, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अब सुनना, यहां पर एमआरएनए इज आल्सो नोन एज मैसेंजर आरएनए। ऑल्सो क्या, एम का मतलब ही है मैसेंजर। तो बताइए यहां पर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है कि मैसेंजर? क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है? कर सकता है। कहां पर? तो क्या आरएनए मैसेंजर की तरह भी काम कर सकता है? यस सर, आरएनए कैन एक्ट लाइक मैसेंजर ऑल्सो। ये मैसेंजर की तरह भी काम कर सकता है। इट कैन एक्ट लाइक मैसेंजर। आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, मैसेंजर भी काम कर सकता है। वो डीएनए के मैसेज को आगे प्रोपेगेट करता है, यानी डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटीन बनाने के लिए आगे मैसेज के रूप में बेटा इंफॉर्मेशन को आगे ले सकता है। इट इज नोन एज मैसेंजर। ओके, ठीक। अच्छा, हम सब लोग जानते हैं कि वी हैव द मोबाइल फोन। आजकल तो भाई जिसके पास मोबाइल फोन नहीं, ऐसा कोई प्राणी नहीं है मेरे पास, मेरे को मालूम ही नहीं है। We all know the mobile phone have the battery, और ये जो बैटरी है इसमें करंट जो आएगी वो है डीसी। व्हाट इज डीसी? डायरेक्ट करंट है। पर हमारे घरों में बेटा जो लाइट आ रही है वो डीसी है कि एसी? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। यस और नो? हमने यहाँ पर एक चार्जर लगाया हुआ और अपनी मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। अब इस चार्जर का नाम हम लोग रखते हैं एडाप्टर। क्या नाम रखते हैं? एडाप्टर। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यार मोबाइल एडाप्टर नहीं मिल रहा, खो गया। व्हाट इज द एडाप्टर? व्हाई इट इज नोन एज एडाप्टर? ये एक फॉर्म ऑफ करंट को दूसरे फॉर्म ऑफ करंट में चेंज कर रहा है, या फिर एक फॉर्म ऑफ मैसेज को दूसरे फॉर्म ऑफ मैसेज में चेंज करने वाला, इट इज नोन एज एडाप्टर। मैं आपको बताता चलूं कि मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड क्या है। और प्रोटीन में अमीनो एसिड हैं। याद रखना, इसका मतलब है एमआरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड है उनको पढ़कर अमीनो एसिड सेलेक्ट करना है, यानी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। और ये काम हमारा करेगा टीआरएनए। बोलो कौन करेगा? तो बताओ, टीआरएनए क्या एक फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को दूसरे में चेंज कर रहा है? यस सर, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एडाप्टर। सो आरएनए कैन एक्ट लाइक एडाप्टर। They can act like adapter molecule. आरएनए के 3 काम हो गए, तीनों बताओ। क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो सकता है? कहां पर? सम वायरसेस में। क्या आरएनए मैसेंजर की तरह यूज हो सकता है एज एमआरएनए? क्या आरएनए एडाप्टर यूज हो सकता है एज टीआर? याद रहेगा। अब चौथी बात सुनो, हम लोगों ने पढ़ा है ऑल एंजाइम्स आर, सुना है, एक्सेप्ट, फिर से बोलो, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट। आपको मालूम है राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम इज आरएनए। बोलो क्या है? इट इज अ राइबोसोमल आरएनए। तो याद रखना, आरएनए कैन एक्ट लाइक कैटलिस्ट, और ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकता है। इसका मतलब आरएनए कैन बिहेव लाइक द कैटलिस्ट बिकॉज द एंजाइम इज अ कैटलिस्ट। और भाई बहनों, आपको मालूम है कि हम लोगों ने ये 70S के रूप में सुना है, और ये 80S के रूप में भी सुना है। बताओ ये है कौन? राइबोसोम। हाँ, क्या तुम्हें मालूम है राइबोसोम किसका बना है? राइबोसोम बना है आरएनए और प्रोटीन का। तो क्या आरएनए राइबोसोम बना सकते हैं? और राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है, तो याद रखना आरएनए कैन फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आल्सो। अब जाकर के एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ, पहले पेज का दूसरा या पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अगर आप इतना बता देते हो तो
बताइए डीएनए के कितने काम? पता नहीं सर। डीएनए के कितने काम? ए, डीएनए कैन एक्ट लाइक। डीएनए केवल कैसे काम कर सकता है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए 5 तरीके से काम कर सकता है। पहला, क्या ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? क्या ये मैसेंजर हो सकता है? क्या ये एडाप्टर हो सकता है? क्या ये कैटलिस्ट हो सकता है? क्या ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो सकता है? बताओ मैसेंजर कौन सा होता है? एमआरएनए। एडाप्टर, कैटलिस्ट, स्ट्रक्चरल भी कौन? आरएनए। बिकॉज राइबोसोम बनाने वाला आरएनए कौन है? आरएनए। व्हाट इज आर स्टैंड्स फॉर? राइबोसोमल आरएनए। बोलो क्या? राइबोसोमल। अभी मैं इसे हटा रहा हूं और जो मैं पूछूंगा बता दोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो, व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम। क्या ये प्रोसेस है? और इसमें फैक्टर इन्वॉल्व थे? मेंडल के फैक्टर मेंडल को मालूम थे? मेंडल को नहीं मालूम था फैक्टर क्या है, बाद में पता चला। क्या ये जीन है? जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम में होती हैं। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है। ऐसे कितने न्यूक्लिक एसिड जानते हो? 2। एक कौन? डीएनए और एक आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म याद है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म याद है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ज्यादातर लोगों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कहाँ पर? और क्या आरएनए के 4 काम और हैं? मैसेंजर, एडाप्टर, कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल। और ये जेनेटिक मटेरियल था। अच्छा बताओ, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। यू गॉट इट? आइए अब हमको यहाँ डीएनए को डिटेल में पढ़ना है। पेज टर्न करेंगे, द डीएनए इन डिटेल। इट इज इन डिटेल। वैसे मैं बायोमॉलिक्यूल में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पर आई वॉन्ट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास नोन एज बायोमॉलिक्यूल। कितने लोगों ने बायोमॉलिक्यूल मुझसे नहीं पढ़ा? ओके, काफी लोग हैं। इसका मतलब दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। आप ध्यान सुनिए, डीएनए हो कि या कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर की तरह है, मोती की तरह है, और न्यूक्लिक एसिड एक माला की तरह है, चेन की तरह है। तो हमें ये न्यूक्लियोटाइड जानना बहुत जरूरी है। सो बोलते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? इट इज अ मोनोमर, और अदर हम लोग शब्द यूज करेंगे, दे आर द कॉम्प्लेक्स मोनोमर। और अगर हम कॉम्प्लेक्स मोनोमर बात लिखेंगे तो अपने आप इससे जाहिर होता है कि ये मोनोमर एक प्रकार के सब्सटेंसेस से बना होगा कि कई प्रकार के। तो हमें बताया गया न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 मेन मॉलिक्यूल, यानी न्यूक्लियोटाइड खुद में 3 चीजों से मिलकर बना। वन इज नोन एज पेंटोज सुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, तीसरे हैं फॉस्फेट ग्रुप। कोई जल्दबाजी मत करना, ना आए बता देना। बताओ, मैं ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 मॉलिक्यूल। पहला पेंटोज सुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। अच्छा, मैं नहीं जानता आपको शुगर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन मेरे साथ दोबारा पढ़ो। बोलते हैं आज के बाद जिंदगी में जब भी शुगर्स मिले तो याद रखना, शुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शुगर की ये डेफिनेशन चाहिए मुझे। व्हाट आर द शुगर्स?
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, मेगा खड़ी हो। इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ। हाँ, ग्लिसरॉल। यहां पर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या ये एल्डिहाइड है? क्या ये कीटोन है? क्या ये शुगर है? क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी है? क्या ये एल्डिहाइड है? नाम बताओ। ग्लिसरॉल्डिहाइड। फिर से बोलो, ग्लिसरॉल्डिहाइड है ये। और अगर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो ये शुगर है? यस। पूरी ग्लाइकोलिसिस में ग्लिसरॉल्डिहाइड जहां बना था वो स्टेप बताओ। चलो मेरे साथ ग्लाइकोलिसिस रिवाइज करो। यहीं रहना, यहाँ बगरांगण। ग्लूकोज था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ब्रेक हुआ था? 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। याद है? और बेटा 6 कार्बन की शुगर, 3 कार्बन की 2 शुगर में डाला। एक में क्या था? ग्लिसरॉल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये वो सारी फीचर रखती है जिसमें शुगर होने की संभावना है। ये पॉलीहाइड्रोक्सी है, ये एल्डिहाइड है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पर बताओ इसमें कितने कार्बन? 3। बताओ 3 कार्बन वाली शुगर का नाम? ट्रायो। फिर से बोलो। मुझे ट्रायोस चाहिए कि पेंटोस? पेंटोस। कितने कार्बन? 5। याद रहेगा? अब मैं पेंटोस कार्बन आपके सामने बना रहा हूं। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर बनाने में आप आसानी से पकड़ लोगे कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं। याद रखना, ये 5 कार्बन है। हर कार्बन पे OH रख दो, हर कार्बन पर OH रखो, हर कार्बन पर OH रखो, यहां पर भी OH रखो, यहां एल्डिहाइड रख दो। बताओ इसके बाद ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा H। बताइए कितने कार्बन? इस शुगर का नाम है राइबोस। बोलो क्या नाम है? राइबोस। अब ध्यान से देख लो राइबोस को, जैसे भी देखना हो। कितने कार्बन? 5 कार्बन के शुगर का नाम है पेंटोस। और ये टेट्राहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। 4 हाइड्रोक्सी और 1 एल्डिहाइड। क्या ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होने के गुण रखती है? यस। शुगर का नाम? अरे क्या नाम है? राइबोस। और इसमें रीअरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड होगा, इंटरनल बॉन्ड। प्लीज यहीं पे रहना, मैं सबको पढ़ा चुका हूं। बायोमॉलिक्यूल वाले बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें नहीं आता है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं। इनका ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन। पक्का? तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, चौथा कार्बन तक कायरल है। पहला छोड़ दो, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो सबसे दूर का कायरल कार्बन है वो चौथा है कि 5वां? 5वां। वाह, सबसे दूर का कार्बन 5वां है। सबसे दूर का कार्बन 5वां है, लेकिन कायरल पर मुझे सबसे दूर का कार्बन चाहिए कि सबसे दूर का कायरल? वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। देखिए रीअरेंजमेंट में क्या होगा। रीअरेंजमेंट में देखिए क्या होगा, मैं बता रहा हूं। यहां का बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन यहां पर वैलेंसी शो करे, क्योंकि बॉन्ड टूट गया। इसलिए इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए यहां का हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, तो यहां वैलेंसी खाली हो जाएगी। ये बॉन्ड टूटा हुआ था, इस वाले बॉन्ड के साथ COC बॉन्ड बनाएगा। कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 के साथ COC बॉन्ड बनाएगा। और इस शुगर को लिखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं, ना आए तो रट्टा मार लो। जो आपको दिख रहा है वो बताना। बताओ पहला कार्बन CHOH, पहला कार्बन, थैंक यू वेरी मच। दूसरा CHOH, तीसरा CHOH, चौथा COC पहले के साथ आ गया। COC ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और उसी चौथे में CH2OH। फिर से बोलो CH2। बताओ शुगर का नाम?
हाँ, राइबोज। शुगर का नाम राइबोज, याद रहेगा। चलो भाई, अगर राइबोज शुगर में कार्बन ढूंढे जाएं तो कितने कार्बन है? 5। तो क्या ये 5 कार्बन की शुगर है? क्या नाम इसका? पेंटोज है। तो राइबोज इज अ पेंटोज शुगर। और सर ने कहा था पेंटोज शुगर लेनी है, आपने पेंटोज शुगर ले ली, दैट इज नोन एज राइबोज। अब इस राइबोज शुगर से ऑक्सीजन हटा दो। क्या हटा दो? ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज नोन एज डीऑक्सीजनेशन। क्या बात है भाई, क्या बात हो गई? सामने देखो बेटा, पीछे बोर्ड नहीं है, वरना अभी भी गेट खुला है, बाहर से निकलो। बताओ, डीक्लोरिनेशन का मतलब? डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन, डीऑक्सीजनेशन। बोलते हैं राइबोज की सेकंड पोजीशन से ऑक्सीजन निकाल दो तो डीऑक्सी राइबोज बनेगा। चलिए बताइए, पहला पोजीशन CHOH, यहाँ H है, क्या है? H। पर मेरे साथ रहना, खाली बोलना है, यहाँ पर H, बोले खाली बोलोगे। पहली पोजीशन CHOH, दूसरा खाली, तीसरा CHOH, चौथा COC, और ये रहा CH2OH, राइबोज की डीऑक्सी राइबोज। तो बताओ, पेंटोज शुगर मेरे पास कितनी हो गई? 2। एक कौन? राइबोज। दूसरी कौन सी? डीऑक्सी राइबोज। और दोनों में किस वाली पोजीशन पर अंतर? सेकंड। किस पोजीशन पर? तो बताओ, दोनों शुगर कितने कार्बन की हैं? 5 कार्बन की शुगर का नाम है पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर कितने प्रकार की ले रहा हूं? 2। एक कौन? राइबोज, दूसरा कौन? डीऑक्सी। इसके बाद आते हैं नाइट्रोजन बेसेस। हमें बताया गया कि कार्बन और नाइट्रोजन अल्टरनेट जगह पर प्रेजेंट हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक। बोलो कैसे? तो जिनको आता है वो बोले मेरे साथ। बताओ, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। अल्टरनेट फॉर्म में है। सिंगल साइक्लिकल की डबल साइक्लिकल हुए तो प्यूरीन, और अगर सिंगल साइक्लिकल हुए तो पिरिमिडीन। हाँ, पिरिमिडीन होगा। यस और नो? तो बताओ, नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2। एक कौन? प्यूरीन, और एक पिरिमिडीन। चूंकि मुझे इनके स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं बताते चल रहा हूं। कौन डबल साइक्लिकल? कौन सिंगल साइक्लिकल? पिरिमिडीन। और प्यूरीन है 2। कितने? दोनों के नाम याद रहेंगे। एक कौन? एडेनिन, जिसे डिनोट करते हैं A से। दूसरा जिसे डिनोट करते हैं G से। A और G। व्हाट इज एडेनिन? प्यूरीन। व्हाट इज ग्वानिन? प्यूरीन। पिरिमिडीन है 3, CUT। यस, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अभी मैं केवल इंतजाम कर रहा हूं मॉलिक्यूल का, न्यूक्लियोटाइड बनाना बहुत दूर की कहानी है। बताइए, पेंटोज शुगर कितने प्रकार की? 2। एक कौन? राइबोज, दूसरा कौन? डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेसिस कितने प्रकार के? 2। एक कौन? दूसरे कौन? पिरिमिडीन। प्यूरीन डबल साइक्लिकल के सिंगल, डबल, और पिरिमिडीन सिंगल। प्यूरीन के कितने? 2। एक कौन? एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, पिरिमिडीन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। और फॉस्फेट क्या? इट इज अ सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सॉल्ट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और आपको फॉस्फोरिक एसिड लिखना आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता तो एक बार देख लो, आता ही होगा, पर मेरा काम है बताना। फॉस्फोरिक एसिड को जब लिखोगे तो फॉस्फेट की 5 वैलेंसी में 2 वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, फिर ये तीनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ, और तीनों ही जगह पर H, इट इज नोन एज H3PO4। अगली बार जब मैं पूछूं ये अल्कोहलिक है तो बत बोलना इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक, इट इज एसिडिक, इट इज नोन एज H3PO4। और इसका अगर सॉल्ट मिल जाए तो इट इज अ फॉस्फेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्ट फॉस्फेट। अब बताइए, मेरे पास सारी चीजें जुड़ गई हैं, अब मैं न्यूक्लियोटाइड बना सकता हूं। बताओ, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड?
यहाँ लिखा है न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्प्लेक्स मोनोमर मेड अप ऑफ 3 चीजों से मिलकर बना है। तीनों के नाम बताओगे? नंबर 1 पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। मतलब ये है कि बेटा 3 चीजें नहीं है और मिलकर के बढ़ती जा रही। पेंटोज शुगर एक प्रकार की, 2 बोलो कौन? राइबोज डीऑक्सीराइबोज। किस पोजीशन पे अंतर? हाँ, सेकेंड। अब बताओ नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2। एक कौन? प्यूरिन, एक पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने? 2। एक कौन? एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पिरिमिडिन याद है? 2 की 3। एक कौन? साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। और बेटा व्हाट इज फॉस्फेट? सॉल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड। जब तक बोर्ड में चीजें रहती हैं तब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। अब आएगा कॉन्फिडेंस। तुम बस नोटबुक मत देखना। क्या आपको न्यूक्लिक एसिड याद है? yes, मोनोमर की पॉलीमर? किसका? न्यूक्लियोटाइड याद है? yes, 1 की 3। तीनों याद है? yes, पहला पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। पक्का? पेंटोज शुगर की 5 पोजीशन याद है? yes, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज? yes, दोनों? yes, चलो बताओ, दोनों बताना है। पहली OH, दूसरी OH, दूसरी खाली, तीसरी OH, तीसरी, चौथी COC, 5वीं CH2OH। हर पोजीशन एक जैसी है एक्सेप्ट सेकंड। याद रहेगा? अब ध्यान सुनना, मैं बनाने जा रहा हूं राइबोज शुगर की, क्योंकि राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जब कभी भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे, दे विल फॉर्म न्यूक्लियोसाइड। मैंने टाइड लिखा कि साइड? ऐसे न्यूक्लियोसाइड जो राइबोज शुगर के बनते हैं, दे आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोसाइड। दे आर नोन एज राइबो न्यूक्लियोसाइड। और इस वजह से ये राइबो न्यूक्लियोसाइड की मैं सारी पोजीशनिंग आपके सामने रख रहा हूं। कुछ चीजें मैं IUPAC की यूज कर रहा हूं। शुगर की जितनी भी कार्बन पोजीशंस होती हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC, दीज आर द प्राइम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? तो अगर मैं इस पोजीशन को 1 बोलूं, सही रहेगा कि 1 प्राइम? ये वाली 2 प्राइम, ये वाली 3 प्राइम, ये वाली 4 प्राइम और बाहर वाली 5 प्राइम। तो शुगर्स की जितनी भी पोजीशंस हैं 1 2 3 4 5, इन्हें प्राइम पोजीशन बोलते हैं, याद रखना। तो पहली प्राइम पोजीशन पर OH था, राइबोज शुगर है तो। दूसरी प्राइम पोजीशन पर OH था, तीसरी प्राइम पोजीशन पर OH था, चौथा COC था और उसी प्राइम पोजीशन पर CH2OH था, और 5वीं प्राइम पोजीशन खुद भी अपने साथ OH रख रही है। आप इसको मान के चलते, याद रहेगा? जवाब दो। शुगर की जितनी भी पोजिशनिंग है, ये नॉर्मल पोजिशनिंग है, प्राइम? ये नाइट्रोजन बेस की पोजिशनिंग से अलग करने के लिए इन्हें प्राइम पोजिशनिंग दी गई है। तो पहली OH, दूसरी OH, तीसरी OH, चौथी COC, 5वीं CH2OH, राइबोज शुगर है। इस राइबोज शुगर की पहली प्राइम पोजीशन पर अगर आप नाइट्रोजन बेस जोड़ दें, क्या जोड़ दें? नाइट्रोजन, तो आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। दैट बॉन्ड इज नोन एज N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस तरीके से आपके पास जो भी स्ट्रक्चर आएगा उसमें 2 लोग जुड़े हुए हैं। बोलो कौन? राइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। और ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि साइड है? साइड है। और क्योंकि इसमें कौन शुगर है? राइबो, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लियोसाइड। फिर से बोलो। अब इस राइबो न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन बेस थोड़ा सा स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है। नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? 2। या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार के? 2। कौन? एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार? 3। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। मैं ये बार बार नहीं कर पाऊंगा, मैं करके दिखा रहा हूं। क्या यहाँ एडेनिन आ सकता है? न्यूक्लियोसाइड रहेगा। क्या यहाँ ग्वानिन आ सकता है? यस। क्या यहाँ साइटोसिन आ सकता है? यस सर। क्या यहाँ यूरेसिल आ सकता है? यस सर। क्या नहीं? लैब में? यस। फिर से सुनो,
राइबोस के साथ थायमिन नेचुरली नहीं आता है, पर क्या लैब में बना सकते हो? यस। तो मैं फिर यहां पर नाइट्रोजन बेस लिख दे रहा हूं और अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं इन नाइट्रोजन बेस पे कितनी अवस्थाएं पॉसिबल हैं? 5। मदद करो, कितनी? 5। क्या एडेनिन आ सकता है? ग्वानिन आ सकता है? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। मैंने थायमिन में स्टार क्यों लगाया? क्योंकि ये नेचुरली नहीं आए। तो अगर यहाँ एडेनिन आ जाए तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन। अगर यहाँ ग्वानिन आ जाए इट इज नोन एज ग्वानोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन आ जाए इसका नाम है साइटिडीन। अगर यहाँ यूरेसिल आ जाए इसका नाम है यूरिडीन। और अगर यहाँ थायमिन आ जाए इसका नाम है थायमिडीन। ये अच्छा है कि अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए हो तो आपके पास दोबारा समझने का मौका है। पर अब की बार मैं शुगर बदल दूंगा। अब की बार की शुगर मैंने कौन से ली है? डीऑक्सीराइबोस। चलो भाई, अगर मैं यही न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबोस के साथ बनाऊं और साथ में नाइट्रोजन बेस लूं तो अब जो मेरे पास न्यूक्लियोसाइड आएगा उसका नाम होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। ये क्या था? राइबो न्यूक्लियोसाइड। वो क्या है? पर शुगर बदल गई और शुगर बदल गई तो अब आपको शुगर पहचाननी होगी। राइबोस की डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबो। और क्या डीऑक्सीराइबोस की 5 प्राइम आपको याद है? पहली ना OH, बोलो। दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, CH2OH। प्लीज जरा सा भी कोताही मत बरतिए, मामला बिगड़ेगा। पहली बोलो OH, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC और पांचवी CH2OH। अब फिर यही काम करना है, करिए। यहां पर आकर के आपको एक बेस लगाना है। बोलो कौन? नाइट्रोजन बेस। बॉन्ड का नाम अगेन वही होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसिडिक। अब मैं 5 पोजीशन पूछ रहा हूं। पहली कौन? नाइट्रोजन बेस। दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, पांचवी CH2OH। अब बताओ नाइट्रोजन बेस में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 5। 5 पॉसिबिलिटीज याद है? यस। चलो करो। अगर यहाँ एडेनिन आ जाए तो इसका नाम क्या था? एडिनोसिन। इसका नाम डीऑक्सी एडिनोसिन। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ ग्वानिन आ जाए तो डीऑक्सी ग्वानोसिन। यहाँ साइटोसिन आ जाए तो डीऑक्सी साइटिडीन। यहाँ थायमिन आ जाए तो डीऑक्सी थायमिडीन। और यहाँ यूरेसिल आ जाए तो डीऑक्सी यूरिडीन। बताइए डीऑक्सी राइबोस के साथ कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं चलता? यूरेसिल। और बेटा राइबोस के साथ कौन नहीं चला? थायमिन। तो यहाँ नेचुरली थायमिन नहीं आएगा, यहाँ नेचुरली यूरेसिल नहीं है। लैब कंडीशन में सब पॉसिबल। आ जाओ, भेजो इसको। चलो 12। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात रह जाती है जो बिना बात किए नहीं रहती? जस्ट टेल मी, जस्ट टेल मी। बातें मत किया करो, ठीक? जाओ। तुम्हारे पास है चांस
कि तुम्हें मन नहीं कर रहा तुम उठ के चले जाओ, अगर मेरा मन ना करे उठ के चला जाऊं मैं, और ऐसा लगातार 10-12 दिन कर दूं तो तुम 13वें 14वें दिन एक गाना बनाओगे, ओमेगा ओमेगा, कोचिंग के नाम पर ठग लिया। और पता नहीं किस उम्मीद से मैं बार बार ये बातें बोलता हूं कि शायद सुधर जाओगे। अब कोई उम्मीद नहीं है, अब नहीं सुधर सकते, तो पॉसिबिलिटी नहीं। यू आर सर्चिंग द एंटरटेनमेंट इन स्टडीज, और दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये नहीं है, सच है, नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई एंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ा सकता है तो आपका एंटरटेनमेंट ही होता रहेगा। अब तुम डिसाइड कर लो काका दो में कितने साल एंटरटेनमेंट करना है। चीजें टफ है, बैठ सकता हूं इनमें, इसी एक चीज को 1 घंटे पढ़ाई जा सकता है। मैं तुमको ये बोतल उठा के दिखाऊंगा, ये पेंटोज शुगर है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, बताओ ये क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। बोलो वाह यार, अब मजा आया। और इसी वजह से बर्बाद हो रहे हो, पागलो। इसी वजह से मैं तुम्हारी बात, जो बच्चा अभी गया, मैं तुम्हारी बात रखता हूं, ये है रियल पढ़ाई। अब अगर दिख रहा बिना बोतल, बिना चम्मच, बिना पेन के, तो आप पढ़ रहे हो। सर अब दिख रहा? पहले साल तो मुझे लोगों ने बड़ा गुस्सा, बोला आदमी अजीब है, लिखता है मिटा देता, कह रहा दिख रहा, फिर कहता है ना, तो मारता है। पहले साल मुझसे कम से कम 50% बच्चे गुस्सा हो जाते थे, अजीब आइटम आदमी है, पहले लिखता फिर जल्दी से मिटा देता है, फिर कहता है दिख रहा है, और फिर बोलो ना तो मारता है, और हाँ बोलो तो कहता है ठीक है, और हमको दिखता कुछ है नहीं, वही बात वो कर रहा है। अब बताओ दिख रहा है? ये न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड, दोनों न्यूक्लियोसाइड है। इधर कौन? राइबो, इधर डीऑक्सी। और वाकई दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो अंधकार है। हाँ, पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरी OH, दूसरी खाली, तीसरी OH, चौथी COC, पांचवी CS2। ये राइबो न्यूक्लियोसाइड, ये 5 पोजीशन पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है। नाम याद है? यहाँ आया एडेनिन तो एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन डीऑक्सी साइटिडीन, थाइमिन डीऑक्सी थाइमिडीन, यूरिडीन डीऑक्सी यूरिडीन। नेचुरली कौन नहीं जाएगा? राइबोज के साथ थाइमिन नेचुरली नहीं जाएगा, डीऑक्सी राइबोज के साथ यूरेसिल नहीं। अगर तुम आंख बंद करके बिना नोटबुक के ये चीजें बोल सकते हो तो तुम्हें आया, नहीं बोल सकते तो नहीं आया, यही मान लो। बाकी बोतल, चम्मच, कंघा सब बेकार है। दिखाई पड़ रहा है? आइए अब पढ़ाता हूं न्यूक्लियोटाइड। ये साइड था, अब टाइड आया। न्यूक्लियोटाइड याद रहेगा? चलो पहले न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। अच्छा, ये है न्यूक्लियोटाइड। आइला, ये तो न्यूक्लियोसाइड है। यस, तो किसमें क्या जोड़ दो? अगर न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दिया जाए? फॉस्फेट, तो बताओ क्या होगा? क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इतना भी बता दो कि मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीट में आया हुआ। बताइए न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ दें कि न्यूक्लियोटाइड हो जाए? हाँ, फॉस्फेट। अब वो पोजीशन मैं बता दूंगा। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। पर पेंटोज शुगर सर आपने क्लियर नहीं की है, तो मैं कहूंगा पेंटोज शुगर अगर राइबोज है, बोलो क्या है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का नाम राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा। बोलो क्या होगा? और अगर बेटा इस पेंटोज शुगर का नाम डीऑक्सी राइबोज है
बनाओ तो क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो जैसे न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार की थी, वैसे न्यूक्लियोटाइड भी कितने प्रकार की हैं? दो। एक कौन? राइबो न्यूक्लियोटाइड, दूसरी कौन? डीऑक्सीराइबो। किसमें क्या जोड़ो? न्यूक्लियोसाइड में। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड एक चीज का बना कि तीन? हाँ बोलो। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट, किसमें क्या जोड़े? तो क्या न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा? चलो इसे बाय बाय करते हैं और वही दो लाइनें खींचते हैं। टाइम थोड़ा सा कंज्यूमिंग है, कई बार बोरिंग लगेगा, बोर मत होना, बस काम कर जाएगा काम। तो पांचों प्राइम पोजीशन याद है? पहला प्राइम OH, दूसरा प्राइम OH, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवी CH2OH। याद रहेगा? अब ध्यान से, जो मैं करता जाऊंगा आप करते जाओगे, आ जाएगा। यहां पर हटा करके मैंने जोड़ा बेस। बेस का नाम, बॉन्ड का नाम बोलना चाहिए यार। अच्छा बताओ, फास्फोरिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, फॉस्फेट कहलाएगा। फास्फोरिक एसिड याद होगा, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। एसिड की अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल की एसिड, अल्कोहल। एक एसिड एक अल्कोहल, बॉन्ड का नाम ईस्टर। सुने हो? जब कभी अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ईस्टर बनाता है, वाटर निकलेगा, निकाल दो वाटर, ये वाटर निकल गया, वाटर निकला तो CH2OP बॉन्ड बना, इसका नाम है फास्फो ईस्टर बॉन्ड। बोलो, डाई ईस्टर की ईस्टर, ईस्टर। और तीन रंग है और तीन लोग हैं, पहचान लो तो अच्छा है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट। बताओ न्यूक्लियोटाइड है? इस न्यूक्लियोटाइड का नाम राइबो न्यूक्लियोटाइड। बहुत बड़ा आपने उपकार किया, जिंदगी भर इसके एहसान तले रहूंगा मैं। थैंक यू सर। आइए, क्या आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बना देंगे? अब मैं डायरेक्ट बनाने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं पांचों पोजीशन आपसे पूछने जा रहा हूं। बताइए, नाइट्रोजन बेस होगा? बताओ कौन सा बॉन्ड? फास्फोडाइस्टर नहीं, फास्फोडाइस्टर की एन ग्लाइकोसिडिक। क्या ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? भाई एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेसिस हो गए। अब बोलो, बोलो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ COC, यहाँ CH2। अब बताओ, क्या यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड होगा? OP डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। बताओ न्यूक्लियोटाइड के न्यूक्लियोसाइड, राइबो के डीऑक्सी, डीऑक्सी। अब यहां तक मैं तुम्हें खींच तो लाया, लेकिन अब तुम्हारा ब्रेन इतना थक गया कि तुम्हें कोई चीज नई समझ में नहीं आई। काफी दूर खींच लाए हम आपको और आप काफी दूर तक आ गए, अच्छा लग रहा मुझे। अब अगर मैं बोलूं ये एक मोती है तो तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा। ये मोती आइटम आदमी है, हाँ ये मोती है। अब ऐसे मोती आपस में जुड़े तो माला बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक एसिड। थको मत बेटा मेरे बच्चे, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में अपना कुछ। होली अभी आई नहीं है, लेकिन अभी से खुमार है। और अगले महीने क्या होगा? रमजान चालू है। और भाई साहब सुबह से उपवास में रख के दोपहर तक जब मैं रिवीजन कराऊंगा शाम तक, तो वो कहेंगे जल्दी छोड़, इफ्तार का समय हो रहा है, इसलिए इफ्तार करके आना पड़ा। हाँ बंटवा दे, चलो हम तुमको बंटवाएंगे राजन। 5 वक्त की नमाज, ठीक, और सुबह सहरी।
और ये नाम मिले नमाज करते हुए मैं बता देना, उड़ैया करेंगे इनके। तो भाइयों बहनों मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक प्यारा सा गीत सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है राइबो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बहुत आसान है, राइबो न्यूक्लियोटाइड से एसिड बनेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से एसिड बनेगा। तो इनका एसिड अपने जैसा, इनका एसिड अपने जैसा, इनका एसिड डीऑक्सी वाला, इनका वाला राइबो। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड के एसिड का नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड और इनका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए बनाएंगे कि आरएनए? आरएनए। और ये मरे जा रहे हैं उतनी देर से। बताओ दिखाई पड़ रहा है? अब बताओ ये नाइट्रोजन बेस की पॉसिबिलिटी कितनी? 5। या तो एडेनिन, या तो ग्वानिन, या तो साइटोसिन, या तो यूरेसिल और या तो थायमिन। क्यों स्टार लगाया? क्या यहां पर भी वही है? या तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। क्यों स्टार लगाया? पक्का? इतने थक जाते हो तुम लोग कि मैं क्या बताऊं। कुछ लोग तो भैया सोचे कि ये पकड़ लिया आएगा वही करेगा, भाग लिए। हाँ बताओ, नाइट्रोजन एडेनाइलिक एसिड, फिर से बोलो एडेनाइलिक एसिड। ये ग्वानिलिक एसिड, मारो मत, ग्वानिलिक एसिड। इधर बोलो साइटिडिलिक एसिड। हाँ निलिक निलिक डिलिक डिलिक, ऊपर वाले अब डिलिक डिलिक बोलो यूरिडिलिक एसिड। क्या क्या नहीं बेटा, निलिक निलिक डिलिक डिलिक, निलिक निलिक डिलिक डिलिक, ट्रेन नहीं है। और ये बोलो थाइमिडिलिक एसिड। कितना बढ़िया ट्रेन चल रही, निलिक निलिक डिलिक डिलिक, निलिक निलिक डिलिक डिलिक। कितने लोगों ने रिजर्वेशन करा लिए? वही नहीं, वेटिंग बता रहे। पता जब वो घर जा रहे होंगे तो आपस में बात करेंगे, निलिक निलिक डिलिक डिलिक। अच्छा बताओ इसमें क्या लगा दें? डीऑक्सी लगा दें? बाकी सब कुछ वही है। बोलो यहां पर डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, इसी में मरे जा रहे हैं। आगे बोलो, बोलो डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड। भाई आप लोग इसे पूरा करो, ये भी करना ही पड़ेगा। डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड, इसे बोलो डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। और इसको डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड। और इसको डीऑक्सी यूरिडिलिक एसिड। भाइयों बहनों ऐसे मुझे मजा नहीं आती। कैसे आती बताओ? ऐसे दिखाई पड़ रहा? उसका मुंह बता रहा है कि उसने मुझे 2 गालियां दी हैं। बेटिया तुमने गाली जो दी है वो हम तक पहुंच गई है। बदतमीज कहीं का, काला कलूटा बैगन लूटा। हाँ हाँ कुछ और दिया है। हाँ अच्छा वो कह रहा अगर ये ओंठ चपके होंगे तो बड़ा वाला गाली दिया। बड़ा वाला कहाँ होता है पता? मेडिकल कॉलेज में मेरे पहले साल रैगिंग में मुझसे कहा गया गाली दे करके पंखा बंद करो। फर्स्ट ईयर तीसरा दिन मुझे हॉस्टल में पकड़ लिया मेरे सीनियर ने और बोला कि जाओ पंखा चल रहा, तो बोले गाली दे करके पंखा बंद करो। आई वॉज नॉट अवेयर कि कैसे गाली दे के बंद होगा। बोले बंद करो, डर गया मैं। हमने कहा गधे बंद हो जा, कुत्ते बंद हो जा। उसके बाद मेरा सीनियर आया, 4 थप्पड़ मारा, बोल भैंस बंद हो जा, गाय बंद हो जा, उसको क्यों छोड़ रहा? जैसा गधा है वैसा कुत्ता है, वैसा भैंस है वैसे गाय है। तो 5 मिनट तक तो मैं थप्पड़ खाता रहा, मेरा दिमाग ही नहीं काम है। और वो सब सीनियर हंसे जा रहे हैं। फिर उन्होंने जो बड़ी बड़ी गालियां दी हैं वही तुम सुनना चाहते।
और फिर हंसते रहे और कहते हैं कि देखो तुम हो IQ के कम। हमने कहा कैसे? बोले मैंने कहा था गाली दे के पंखा बंद कर, तो गाली देते जाओ और स्विच ऑफ कर दो। और मैं क्या खड़ा था, बंद हो जा। है ऐसी बेटा, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन आपके सामने आएंगे अगर रैगिंग हुई तो। अभी होती है, होती है, वैसे बड़ा मजा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। मेडिकल कॉलेज में जाओ, पहले साल तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सीनियर बाहर मिल जाए, इसको गोली मार दूंगा। जैसे जीशान है, जीशान अयूब खान है, अगर इनकी रैगिंग हो जाए तो ये अपने 4 दोस्तों को खड़ा करेंगे, बोले परसों या मैं रहूंगा या ये रहेगा। फिर जब ये सब गुजर जाता तो बड़ी याद आती है। जैसे अब मुझे याद आती कि मैं टीपू सुल्तान की तोप चलाता था। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तोप इज नथिंग, बस मुर्गा बनना है। मुर्गा बनने के बाद अपना पीछे वाला पार्ट दीवार में लगाना है और मुंह से आवाज निकालना है, धाए। एक साथ 10 लोग, 10 जूनियर खड़े हुए हैं, सीनियर कुर्सियों में बैठे हैं, बोले सब लोग तोप छुड़ाएंगे, सब लोग मुर्गा बने, पीछे से पीछे मार रहे हैं, धाए। मुझे ये याद इसलिए रह गया कि धाएं तो हम लोग की रोज हो रही थी। अचानक मेरे साथ आनंद सचान था, उसने बोला ठाएं। 9 लोगों ने बोला धाएं, उसने बोला ठाएं। तो सीनियर ने कहा ये ठाएं कौन बोला? आनंद ने कहा मैंने बोला। बोले ये किसकी तोप है? बोले टीपू सुल्तान की। So you need this, I know that. सर क्या निलिक डिलिक ऐसे पढ़ाओ। इनफैक्ट इसमें पढ़ा वड़ा तुमने कुछ नहीं, तुम्हारी नीरस जिंदगी में 2-4 हंसी के फुहारे आ गए। तो बताओ, आपके सामने न्यूक्लियोटाइड दिख रहे हैं, ये वाले राइबो, ये वाले डीऑक्सी। राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के नाम याद है? इसका नाम एडेनिलीन डीऑक्सी एडेनिलीन, गुआनिलीन डीऑक्सी गुआनिलीन, साइटिडिलीन डीऑक्सीसाइडिलीन, यूरिडिलीन डीऑक्सीयूरिडिलीन, थाइमिडिलीन डीऑक्सी। ओके, नाउ द RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। थोड़ा धैर्य रखना, टाइम लगेगा, आ जाएगा आपको। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा CO, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। जो मैं पूछूं बता देना। बॉन्ड का नाम? डाइस्टर की ईस्टर, ईस्टर। चलिए, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवा CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बॉन्ड का नाम? फॉस्फो ईस्टर। मैं ये 4 बार करूंगा, आप अपना मन बना लो। नाइट्रोजन बेस, OH, OH, COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ईस्टर की डाइस्टर? ईस्टर। एक बार और, क्योंकि उतनी जगह है अपने पास। पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवा CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब सारी प्राइम पोजीशन आपको देखनी है। अगर देख गए तो काम बन गया। 1 2 3 4 5। बताओ ये वाली 3, 1 2 3 4 5। ईस्टर की डाइस्टर? हाँ, ईस्टर। पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5। एल्कोहलिक की एसिडिक? हाँ, एसिडिक।
अल्कोहलिक। एसिडिक और अल्कोहलिक के बीच में ईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? मैं मिटाऊंगा तो बहुत कुछ मिट जाएगा, आपको मानना पड़ेगा मैंने इसे मिटा दिया। बताइए क्या वाटर निकल गया? बताओ ईस्टर और ईस्टर, क्या ये डाई ईस्टर हो गया? इसका नाम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। बोलो क्या नाम? क्या फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बना? पोजीशन बताओ। 3 और 5, 3 और, क्या ये 3 और 5 में फिर से बॉन्ड बना? ईस्टर और ईस्टर, फॉस्फोडाइईस्टर। क्या ये 3 और 5 में फिर से बॉन्ड बना? बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइईस्टर। बताओ ईस्टर और ईस्टर, डाइईस्टर, ईस्टर और ईस्टर, डाइईस्टर। तो बताइए किन दो पोजीशन के बीच में फॉस्फोडाइईस्टर? और इस वजह से एक एंड का 5वां खाली रह गया और एक एंड का तीसरा खाली रह गया। इसका 5वां खाली रह गया वो 5 प्राइम, इसका तीसरा खाली रह गया 3 प्राइम। इसलिए आरएनए के कितने एंड? 2, एक कौन? 5 प्राइम, एक कौन? 3 प्राइम। मजा तब नहीं है, मैं मिटा दूंगा फिर गुस्सा होगी। हटा दें? नहीं, लिख लो ना। बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ, किसी भी बीच वाले न्यूक्लियोटाइड की 5 प्राइम पोजीशन, किसी भी बीच वाले न्यूक्लियोटाइड की 5 प्राइम पोजीशन बता पाओगे बिना देखे? पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा, तीसरा यस OH नहीं, फॉस्फोडाइईस्टर, चौथा COC, 5वां फॉस्फोडाइईस्टर। तो तीसरा भी, 5वां भी फॉस्फोडाइईस्टर। चलो इस बीच वाले को देखो, वही है नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइईस्टर, COC, फॉस्फोडाइईस्टर। तीसरा और 5वां। अच्छा देखो इसका 5वां फॉस्फोडाइईस्टर, तीसरा खाली। बताओ 3 प्राइम एंड के 5 पोजीशन बता पाओगे? पहला नाइट्रोजन बेस, OH नहीं यार, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा OH, तीसरा OH, चौथा COC, फॉस्फोडाइईस्टर। इसका बता पाओगे? बोलो, पहला नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइईस्टर, COC, फॉस्फो मोनोईस्टर या फिर फॉस्फेट। बता पाओगे? बताओ आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड है, किसके कितने एंड हैं? 2, एक कौन? 3 प्राइम। ये रहा आरएनए का स्ट्रैंड, 5 प्राइम, 3 प्राइम। अब मैं हटा रहा हूं, हटा दूं? हाँ, डांटो ऐसे ही। और आप बता दोगे तो मुझे सही लगेगा। अब मुझे लगेगा कि तुम्हें आया, सोना मत। बीच वाला न्यूक्लियोटाइड दिख रहा? 5 पोजीशन दिख रहे हैं? बताओ। पहला नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइईस्टर, COC, फॉस्फोडाइईस्टर। बीच वालों की सब एक जैसा है। अब एक कोने में 5 प्राइम में चलो, कहां चलो? 5 प्राइम। 5 प्राइम की 5 पोजीशन बता पाओगे? बताओ। नाइट्रोजन बेस, OH, फॉस्फोडाइईस्टर, COC, फॉस्फोईस्टर। हो गया? 3 प्राइम पर आओ। नाइट्रोजन बेस, OH, COC, फॉस्फोडाइईस्टर। एक का कौन सा एंड खाली? और एक का 3, जिसका 3 खाली वहां पर क्या खाली? OH, जिसका 5 खाली वहां फॉस्फेट। ये आरएनए था कि डीएनए? आइए डीएनए। DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. Deoxyribonucleotide. DNA is the polymer of deoxyribonucleotide. ओके, टाइम है बताने का। 4 बार बनाऊंगा, मूड मेकअप कर लो। पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी COC, CH2O, P, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बॉन्ड का नाम फॉस्फोईस्टर। पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC, 5वां CH2O, P,
डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच। नाइट्रोजन बेस खाली ओ एच, सी ओ सी, सी एस टू ओ, पी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ एच, सिंगल बॉन्ड ओ एच। बोलो कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर। एक और बनाऊंगा बस। पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बाकी तुम्हें करना है, मुझे नहीं। तुम कर जाओ, मेरा काम बन जाएगा। बताओ पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, 3 और 5 के बीच में ईस्टर। ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, बॉन्ड का नाम। ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर। ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर। चेन का नाम बता पाओगे? ये वाला 5 प्राइम, ये वाला 3 प्राइम। बताओ अंतर कहाँ है? आरएनए भी बिल्कुल ऐसा ही था और डीएनए भी ऐसा ही है। अंतर सेकंड पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पे क्या नहीं है? OH। वहां क्या था? OH। बीच की पोजीशन बता पाओगे? चलो, पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा फॉस्फोडाइस्टर, चौथा खाली, पांचवा फॉस्फोडाइस्टर, तीसरा भी फॉस्फोडाइस्टर, पांचवा भी फॉस्फोडाइस्टर। मैं रिपीटेटिव नहीं हूं, तुम नहीं इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो, इससे मरोगे। 3 प्राइम एंड पर पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC, पांचवा फॉस्फोडाइस्टर। 5 प्राइम एंड पर पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH फॉस्फोडाइस्टर, चौथा पांचवा फॉस्फोईस्टर। और याद रखना, तुम्हारी किस्मत में इतना ही नहीं था, एक चेन और है। हाय राम, पगला, ये फिर से परेशान करेगा। करना ही है। देखो, मैं तो भूल गया। पहला, अरे बोलो यार, दूसरा, तीसरा, चौथा COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। बॉन्ड का नाम डाइस्टर की ईस्टर, ईस्टर। अभी फिर से देखो, बोलो पहला नाइट्रोजन बेस, दूसरा खाली, तीसरा OH, चौथा COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। और ये वो समय है जब तुम गिटार बजाना सीख रहे हो, हमेशा बेसुरा ही बजता है, बाद में अच्छा बजता है। नाइट्रोजन बेस खाली, OH, COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, OH, OH। चलो बेटा, एक बार और बोलो। पहला नाइट्रोजन बेस खाली, OH, COC, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। अब आपका काम, बोलो पोजीशन नंबर 3। अरे 1 2 3 4 5, पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 5, ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर, ईस्टर और ईस्टर डाइस्टर। याद रहेगा? बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर, बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर, बॉन्ड का नाम। अब बताओ, यहाँ 5 प्राइम खाली, तो यहाँ पर 3 प्राइम, हाँ, और यहाँ पर 5 प्राइम। याद रहेगा? पर सर ये 2 स्टैंड आपस में जुड़ेंगे कैसे? आप ध्यान देना, मैं जो करने जा रहा हूं, नाइट्रोजन बेस जो लिखे हुए हैं मैं उनको नाम देने जा रहा हूं। याद रखना, अगर यहाँ एडेनिन तो यहाँ थायमिन, यहाँ ग्वानिन तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन तो यहाँ ग्वानिन, यहाँ थायमिन तो यहाँ एडेनिन। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, डबल की ट्रिपल, डबल, ट्रिपल, ट्रिपल, डबल। हाइड्रोजन की बॉन्ड है, यस। तो दोनों चेन पैरेलल है कि एंटी पैरेलल? एक ऐसी 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरी 3 प्राइम से 5।
और इनमें शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। थोड़ी बुद्धि रहेगी तो चलेगी, यस सर बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलो क्या है? शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर, शुगर फॉस्फेट शुगर। पोजीशन नंबर 3 5 3 5 3 5। बोलो ज्यादा 3 5 ना करो, ना करोगे तो एक एंड में जाओगे 5 और एक में जाओगे 3, और 3 5 करोगे तो कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बोलो। और एक चेन की 2 चेन? पता नहीं। पैरेलल की एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। पेयर हैं और ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों स्ट्रैंड एक साथ आ गए। पैरेलल एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अब सुनो, जहां से टॉपिक शुरू किया था इतना टाइम लग गया द डीएनए के टॉपिक के पहले पैराग्राफ तक पहुंचते पहुंचते। बोला गया कि अगर आप लेंथ ऑफ डीएनए जानना चाहते हैं और डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, देन नेवर काउंट द न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां न्यूक्लियोटाइड काउंट करने जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे 8 न्यूक्लियोटाइड मिलेंगी, तो मुझे नहीं मालूम कि 8 न्यूक्लियोटाइड सीधे लगी हुई है कि पैरेलल लगी हुई है। इसलिए जब भी डीएनए की लेंथ बतानी हो तो न्यूक्लियोटाइड गिनने की बजाय बेस पेयर गिनिए। कितने? बेस पेयर। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। तो बताओ लेंथ ऑफ डीएनए बताने के लिए व्हाट इज रियल वे टू काउंटिंग न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर? बेस पेयर। और अगर कहीं कोई सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल जाए तो अब उनमें बेस पेयर नहीं होगा, क्योंकि सिंगल स्टैंड में दोनों स्टैंड होंगे कि एक। तो बताओ उस समय पर आपको क्या काउंट करनी चाहिए? न्यूक्लियोटाइड। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में लेंथ ऑफ डीएनए अगर आपको काउंट करनी है, सो यू शुड काउंट अपॉन, क्या काउंट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो लेंथ ऑफ डीएनए पता करने के लिए सही क्राइटेरिया क्या है? बेस पेयर भी है और न्यूक्लियोटाइड भी है। कब बेस पेयर है? जब सिंगल स्ट्रैंड की डबल स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। और कब है न्यूक्लियोटाइड? जरा पेज नंबर 96 का पहला पैराग्राफ द डीएनए मेरे साथ पढ़िए। ऑल्दो मैं 97 तक पढ़ा चुका हूं, लेकिन इस पैराग्राफ को पढ़ाने के लिए मुझे 1 घंटा तुम्हें कुछ और चीजें सिखानी पड़े। DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. The length of DNA is usually defined as number of nucleotide or pair of nucleotide referred as base pair present in it. कब number of nucleotide और कब base pair? This also is a characteristic of an organism. For example, bacteriophage known as 5X174 has 5386 न्यूक्लियोटाइड। अब बताओ ये सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड? आप सुनो, मैं 4 एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो बुक में दिए गए हैं, और इन्हें काउंट करना है। कि मेरे पास एक वायरस है, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, और स्पेसिफिक नाम है 5X174 बैक्टीरियोफेज। इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं। क्यों एनसीईआरटी यहां पर बेस पेयर नहीं बोल पाई? तो अगली बार पूछा जाए कि ये डीएनए सिंगल है कि डबल? सिंगल। क्यों है? क्योंकि यहां पर बेस पेयर काउंट कर रहा हूं कि न्यूक्लियोटाइड, और बेस पेयर काउंट करते तो डबल स्टैंडर्ड। जैसे अभी एक और वायरस है लैम्डा फेज, ये भी बैक्टीरियोफेज है, इट इज अगेन बैक्टीरियोफेज, ये भी वायरस है, और इस वायरस के पास बेटा है 48502 बेस पेयर। बताइए यहां पर न्यूक्लियोटाइड लिखा कि बेस पेयर? बेस पेयर।
इसका मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड। इसी तरह इन्होंने एक बैक्टीरिया का नाम लिया है ई कोलाई, और उसमें है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर डबल स्टैंडर्ड। और फिर इसी तरह से उन्होंने ह्यूमन के डीएनए के बारे में बात किया है। बोले अगर ह्यूमन हैप्लॉइड है, एन है, तो होगा 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड। और अगर ये डिप्लॉयड है तो होगा 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। कई बार बच्चे हैप्लॉइड को सिंगल स्टैंडर्ड समझ बैठते हैं, ये बहुत गलत बात है। हैप्लॉइड होने का मतलब 23 क्रोमोसोम होना है, और डिप्लॉयड होने का मतलब 46। पर हर क्रोमोसोम में डीएनए कैसा रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड। चाहे क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड, चाहे वो हैप्लॉइड हो चाहे वो डिप्लॉयड। तो बताओ, यहां पर 4 एग्जाम्पल दिए गए और चारों में डबल स्टैंडर्ड डीएनए के, एक में सिंगल भी है। किसमें? 5x174 पॉलीफेज हैविंग द डबल स्टैंडर्ड और सिंगल। चलो, और इसको भी याद करने के जुगाड़ है। मुझे नहीं याद होता था तो मैंने कर लिया। 5 में 3 जोड़ो तो आ गया 8, केवल एक ही तो याद रखना है 6। तो इतनी बड़ी लाइन में केवल एक याद रखना, 5 3 8 6। 48 में 2 जोड़ो तो 50 हो जाएगा। हैं क्या बोला? 48 में 2 जोड़ो तो 50। 48502, जो दशमलव के बाद वही पावर में 4.6 इंटू 10⁻⁶, 3 गुणे 3, 3 3 9, 10⁻⁹। और दुगना कर दो तो 6.6 इंटू 10⁻⁹। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आ रहा है? आ रहा है? अच्छा बताओ, डीएनए कितने प्रकार के हो सकते हैं? या तो सिंगल स्टैंडर्ड, या तो ज्यादातर। और अभी जब मैं डबल हेलिकल मॉडल पढ़ाऊंगा तो फिर मुंह फैला बैठ जाना है, क्या पढ़ा रहे हो? बताओ, डबल हेलिकल मॉडल के 3 पॉइंट यहीं पढ़ा जा रहा हूं, 4 और मुझे वहां पर सुनने होंगे, फिर मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। बताओ, एक चेन की 2 चेन? 2 हैं। पैरेलल की एंटी पैरेलल? एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरे। और हर चेन की बैकबोन है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से है। हर चेन की बैकबोन शुगर फॉस्फेट बॉन्ड से है। बॉन्ड का नाम फॉस्फोडाइस्टर। और नाइट्रोजन बेस पेयर अंदर है कि बाहर? अंदर। एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एडेनिन थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में। और जब डबल हेलिकल मॉडल दोबारा पढ़ाऊं तो बता दोगे? नहीं सर, फिर से डायग्राम बनाओगे तो बताएंगे। मार देना फिर हमको। यस सर। अब दिखाई पड़ रहा? हाँ बताओ, डीएनए की लेंथ जानने के लिए कितने तरीके? 2। या तो न्यूक्लियोटाइड, या तो बेस में। डबल स्टैंडर्ड है तो? सिंगल स्टैंडर्ड तो? क्या आपको 5x174 दिख रहा है? कितना? 5 3 8 6 बेस पेयर। यस सर। बेस पेयर की न्यूक्लियोटाइड। इससे पता चलता है कि भाई साहब सिंगल स्टैंडर्ड। अच्छा बताओ, 48502 है लैम्डा फेज, सिंगल की डबल। ई कोलाई याद है? बोलो, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर याद है? बताओ, ई कोलाई याद है? हो गया। अब ह्यूमन याद है? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड याद है? 3.3 इंटू 10⁹ और डिप्लॉइड याद है? बोलो, 6.6 इंटू 10⁹ नाउ द हिस्ट्री। एक साइंटिस्ट थे, नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। किसी क्लास में तुम्हारी एनर्जी इतनी ज्यादा खत्म हो जाती है कि मुझे डर लगता है कि तुम्हें आगे क्यों नहीं, पता नहीं क्या होता है। फ्रेडरिक मिस्चर ने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एक एसिडिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है। उन्हें नहीं मालूम था कि ये सब्सटेंस क्या है।
फ्रेडरिक मिक्सचर को बिल्कुल नहीं मालूम था कि सब्सटेंस क्या है। फ्रेडरिक मिक्सचर ने सब्सटेंस का नाम न्यूक्लिन रख दिया, जस्ट बिकॉज उन्होंने नाम ये क्यों रखा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर था। बाद में अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट ने इसी का नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट ने इसी चीज को न्यूक्लिक एसिड के नाम से रखा। कोई बड़ा काम इन्होंने भी नहीं किया, जिसको उन्होंने न्यूक्लिन बोला था उसका नाम उन्होंने एसिडिक रखा था, उसी का नाम इन्होंने न्यूक्लिक एसिड रख दिया। बट इन दोनों में से कोई अवेयर नहीं था कि यहां पर एक्चुअली क्या है। बस न्यूक्लिक नाम क्यों रखा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था। फिर दो बेटा साइंटिस्ट के समूह हैं, इन दोनों का नाम याद रखना। एक का नाम है रोजलिन फ्रैंकलिन और दूसरे का नाम है मॉरिस विल्किन। और दोनों ने इस न्यूक्लियस की एक्सरे पिक्चर निकाली। जैसे हम लोग हड्डी टूटने पर एक्सरे बनाते हैं, वैसे एक्सरे पिक्चर निकाली इसकी। इस डाटा को उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का नाम दिया। अगर तुम्हें ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा देखना है, गूगल करो, न्यूक्लिन यानी रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन वाला ही स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अच्छा, रोजलिन फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन ने एक्सरे पिक्चर में क्या देखा? उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। एक्सरे में वो कुछ क्वाइल्ड सी चीज दिखाई पड़ रही। ये भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे कि ये है क्या। 4 साइंटिस्ट का नाम ले चुका हूं, चारों के नाम बताओ। पहला फ्रेडरिक मिक्सचर और दूसरा अल्टमान। एक ने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन, और एक ने न्यूक्लिक एसिड। फिर कौन आया? रोजलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन। इन्होंने क्या किया? क्या इसका एक्सरे निकाला? और एक्सरे में इन्हें स्ट्रेट चीज मिली कि बेटा क्वाइल्ड। इसी दौरान इनके कुछ सालों बाद एक और साइंटिस्ट था अपनी ही धुन में मस्त, इनका नाम था एरविन चारगाफ। और एरविन चारगाफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए को पढ़ रहे थे, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए के मॉलिक्यूलर वेट को वो देखते थे। और वो देखते थे कि जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, और वो ये देखते थे कि जितने ग्वानिन है उतने ही साइटोसिन है। ये वो वजन करके मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकाल कर पता लगाते थे। याद रखना, एरविन चारगाफ जो कर रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि ये डबल स्टैंडर्ड है, फिर भी वो कर रहे हैं। अगर उन्हें मालूम होता तो उन्हें पता ही चल जाता कि हाँ एडेनिन थाइमिन से पेयर कर रहा, तो जितने एडेनिन होंगे उतने थाइमिन होंगे। ये तो मालूम है ना आपको, कौन किससे पेयर कर रहा। तो अगर 10 एडेनिन है तो 10, और अगर 20 ग्वानिन है तो 20 साइटोसिन। पर यार चारगाफ को थोड़ी ना मालूम था कि वहां डबल स्टैंडर्ड कोई चीज पड़ी। अरविंद चारगाफ को नहीं मालूम था, वो तो केवल वजन पता कर करके पता कर रहे थे। वो देख रहे थे जितने एडेनिन है उतने थाइमिन है, जितने ग्वानिन है उतने साइटोसिन है। तो उन्होंने एक बेटा रूल दिया जिसको हम लोग आजकल चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा A/T बराबर G/C इज इक्वल्स टू 1। इसको और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद। यानी मान लो 5 एडेनिन और 5 थाइमिन, तो 5/5 1, 10 ग्वानिन 10 साइटोसिन 10/10 1, तो बराबर 1। इन्होंने एक रूल दिया, चारगाफ रूल। अब इतने सारे वैज्ञानिकों की बातें 2 लोग चुपचाप सुन रहे थे, और इन्हीं 2 लोगों की वजह से हम लोग आज डबल हेलिकल मॉडल जानते हैं। इनमें से एक है वाटसन और एक है क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बताया है। Watson and Crick, the both scientists, they tells about the double helical model.
और देखिए डबल हेलिकल मॉडल बताने में उन्होंने एरविन चारगाफ का भी सहारा लिया और रोजलिंड फ्रैंकलिन के डाटा का भी सहारा लिया, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। मैं ऐसे कहानी बना रहा हूं, ऐसी कहानी है नहीं, पर मैं सोच रहा हूं कि कैसे बात की होगी। वाटसन ने क्रिक से कहा होगा कि यार मुझे लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो हेलिकल है। तो क्रिक ने वाटसन से कहा होगा कि अगर पगले हो का तुम्हें कैसे मालूम? बोले देखो भैया, रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंग का एक्सरे डाटा देखो, वहां पर सीधा दिख रहा कि हेलिकल हेलिकल। ये कहानी सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, ये फेक है जो सुनील सर सुना रहे हैं, पर याद करने के लिए मैं सिखा रहा हूं। क्योंकि इन्होंने देखा कि मॉरिस विल्किन और रोजलिंड फ्रैंकलिन का जो एक्सरे डाटा था उसमें स्ट्रेट डीएनए था कि बेटा हेलिकल हेलिकल। फिर बेटा हेलिकल बात तो हो गई, फिर वाटसन ने क्रिक से कहा मुझे लगता है हो ना हो ये जो हेलिक्स है इसमें 2 चेन है। कितनी? अब की बार वाटसन ने क्रिक से कहा तो क्रिक ने वाटसन को डांट दिया, पगले हो कहा, पहले बोल रहे थे हेलिकल मान लिया, अब बोल रहे 2 चेन है, कैसे? बोले पागल आदमी, चारगाफ नहीं सुन रहे हो? चारगाफ चिल्ला रहा है एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। इससे लगता है कि एक चेन का एडेनिन दूसरे चेन के थायमिन से पेयर कर रहा है, और जब ये पॉसिबल है तो ये तभी पॉसिबल है जब कितनी चेन हो? चेन। तो उन्होंने कहा हेलिकल पहले ने बता दिया, डबल दूसरे ने बता दिया, नाम पूरा रखा गया डबल हेलिकल मॉडल। बोलो क्या? और ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि सेकेंडरी? सेकेंडरी। तो डीएनए का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाया डबल हेलिकल मॉडल। इस हिस्ट्री को पहले सुना दो, फिर मैं डबल हेलिकल मॉडल के सारे फीचर पढ़ा देता हूँ, फिर तुम उल्टी कर देना। यस हाँ भाई, साइंटिस्ट दिख रहा है? हाँ बताओ कौन कौन? हटा दें? हाँ बोलो। पहला साइंटिस्ट फ्रेडरिक मिक्सचर, याद रहेगा? फ्रेडरिक मिक्सचर। दूसरा हाँ अल्टमान। किसने न्यूक्लियन कहा? किसने न्यूक्लिक एसिड? अल्टमान। अच्छा, किसने कहा कि भैया इसका एक्सरे रिफ्लेक्शन डाटा है? रोजलिंड फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन। एरविन चारगाफ याद है? रूल याद है? एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। जो जिससे पेयर करता है वो बराबर होगा। एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन। रूल दिया A/T = G/C = 1। इस रूल का नाम एरविन चारगाफ रूल। और फिर 2 लोग वाटसन और क्रिक ने मिलकर मॉडल दिया। मॉडल का नाम डबल हेलिकल मॉडल। हैप्पी होली। इतना मुश्किल था जो तुम लोग एकदम थक जाते हो। यस सर। बंद करो नोटबुक। अब तुम बेटा डबल हेलिकल मॉडल आज तो झेल ना पाओगे, आज दिया तो मूर्छित हो जाओगे। अरे कौन छुट्टी कर रहा? अरे छुट्टी उट्टी नहीं कर रहे हम, कल पढ़ाएंगे, परसों पढ़ाएंगे और नरसों पढ़ाएंगे। 25, 26 2 दिन पढ़ाएंगे। चाहे कहाँ बैठो बेटा, सुना के जाओ। हाँ चलो। इनहेरिटेंस याद है? yes, sir। ये चाहिए हमको। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। आता है? yes, sir। मतलब आवत है? yes, sir। अच्छा बताओ, मेंडल कहन कि यो सब कुछ हो रहा है किससे? फैक्टर वो जानते, बाद में पता चला जीन है। yes, जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम मेड अप ऑफ
डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? दो। एक कौन? आरएनए। एक कौन? डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए के 5 काम है, पांचों याद हैं? पहला, जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, मैसेंजर, एडाप्टर, कैटलिस्ट, स्ट्रक्चर। 5 काम हो सकते हैं। सेंट्रल डॉगमा याद है? डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। पक्का? डीएनए इज अ मोनोमर और पॉलीमर? पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दिख रहा? न्यूक्लियोटाइड एक चीज है कि 3? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। पहले न्यूक्लियोसाइड पढ़े हैं? नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोसाइड होगा, 2 प्रकार का है, राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। नाम याद है? एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन, डीऑक्सी यूरिडीन, थायमिडीन, डीऑक्सी। 5 ही पोजीशन याद है? ईस्टर बॉन्ड होगा, पता फॉस्फेट जुड़ेगा, इसे न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड 1 की 3, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ा? फास्फेट। न्यूक्लियोटाइड हो गया। राइबो और डीऑक्सी राइबो। बोलो, एडिनो एडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानिलिक, थायमिडिलिक एसिड, डीऑक्सी थायमिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी, यूरिडिलिक एसिड, डीऑक्सी। दिख रहा है? आरएनए बना, डीएनए बना, 2 एंड हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम। बीच की पोजीशन याद है? पहली पोजीशन नाइट्रोजन बेस, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरा OH, तीसरा फास्फोडाइस्टर, चौथा COC, पांचवा 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है। यहाँ 5 प्राइम खाली, 3 प्राइम खाली, यहाँ पर फास्फेट, यहाँ पर OH। ऐसा यहाँ एक बार कि 2 बार? सेकेंड पोजीशन खाली है, OH नहीं, राइबोस के डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो, एडेनिन पेयर में थायमिन, ग्वानिन में साइटोसिन। क्या हमें डीएनए की लेंथ बताने के लिए न्यूक्लियोटाइड काउंट करने चाहिए? कब? जब वो सिंगल स्ट्रैंड। क्या बेस पेयर काउंट करने चाहिए? यस। कब? देखो, ये गिटार बजना बोलते हैं सुर में बजना। ये क्यों सुर में बज रहा है? काफी देर बेसुरा प्रयास किया था तुमने, तुम्हें लग रहा था कहां मार डालेगा क्या? 5x 174 याद है? 5 3 8 6 बेस पेयर। लैम्डा फेज याद है? 4 8 5 0 2 बेस पेयर याद है? अच्छा बताओ, ई कोलाई याद है? 4.6 into 10 to power 6। ह्यूमन का हैप्लॉइड याद है? 3.3 into 10 to power 9 और 6.6 into 10 to power 9। हैप्लॉइड होना सिंगल स्टैंडर्ड है ना? हैप्लॉइड होना सिंगल स्टैंडर्ड है ना डिप्लॉइड। पक्का? हिस्ट्री याद है? बताओ, न्यूक्लियस में एसिडिक चीज मिला, नाम न्यूक्लिन है, फ्रेडरिक मिक्सचर है, अल्टमान न्यूक्लिक एसिड, एक्सरे डाटा याद है? रोजलिन फ्रैंकलिन, मॉरिस विल्किन याद है? फिर इसके बाद 4 घाप आए, एडेनिन बराबर थायमिन, ग्वानिन बराबर साइटोसिन, A/T = G/C = 1 याद है? वाटसन क्रिक आए, इन्होंने कहा सिंगल है कि डबल हेलिकल है, जिसके 3 पॉइंट अभी याद हैं? 1 चेन की 2 चेन, पैरेलल की एंटी पैरेलल। बैकबोन इज मेड अप ऑफ सुगर, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस इनसाइड, एडेनिन पेयर विद थायमिन, ग्वानिन पेयर विद साइटोसिन। कमाल के बच्चे हो, टेक केयर, गुड लक, बाय। बेटा 26 तक आना है, प्लीज मत छोड़ना, वरना क्लास बहुत बर्बाद होगी।
बुक यहाँ पर है, रहो तो एक नाम और लिखा हुआ है, अनाया के नाम और रानी सिंह भी लिखा हुआ है। अरे पता नहीं अनाया के रानी अरे बेटा सुनो, जितने बच्चे हैं आर1 वाले बच्चे जितने भी ऑप्टिक्स की बुक लेते आएंगे केडी सर की क्लास में, ऑप्टिक्स की बुक और मॉडल की कॉपी सारे बच्चों से बोल दो, कॉपी लानी है, कॉपी ऑप्टिक्स की और मॉडल। मैसेज में बाकी बच्चों से बोल दो जितने बच्चे हैं, जाओ 3 बजे आना है।